मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं 1 सितंबर और 2 सितंबर में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम वैसे विद्यार्थियों का और लोगों का जिन्होंने ट्विटर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और बखूबी 1 तारीख को जिस तरह से 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स हुए और दूसरे दिन भी अच्छी खासी संख्या में ट्वीट्स हुए, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे सोचनीय बात तो ये है कि इतना ट्विटर प्रोटेस्ट होने के बाद भी और आईटी सेल, जिस तरह से आपने देखा कि आईटी सेल ने किस तरह से आपके ट्रेंड को छुपाने की कोशिश की और साथ में पीजी पोर्टल पे पीएम को राइटिंग लिखना, एग्ज़ाम डेट को लेकर कंसर्न दिखाते हुए ट्विटर कैंपेन करना, आरटीआई करना, कॉल्स करना, उसके बावजूद भी सही रिस्पॉन्स नहीं आना, ये हमारे मंत्रालय रेलवे मंत्रालय की सबसे बड़ी कमी है, हमारे तत्कालीन सरकार की सबसे बड़ी कमी है। मैं पंकज कुमार सिंह रेलवे की कड़ी निंदा करता हूं और कड़ी भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। क्या मजाक चल रहा है? 2.5 साल से बच्चे लगातार रेलवे की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक परीक्षा का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। वो शेड्यूल जारी नहीं करते हैं, वो अचानक से कुछ भी जो मन में आता है वो करते हैं, वो मनमर्जी के मालिक बन चुके हैं। ऐसा कब तक चलेगा? रेलवे में जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो प्रणाली है उसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि आप बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसकी ओर एक कदम उठाएं, क्योंकि रेल मंत्रालय तो बहरी हो चुकी है। अश्विनी वैष्णव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नेता लोग केवल अब वोट बैंक साधने की राजनीति करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है युवाओं से। ऐसे में आप सभी से अपील है विद्यार्थियों से कि जो आपने इतना धैर्य बना कर रखा है, थोड़ा सा और धैर्य बना कर रख लीजिए, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। खैर, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने लंबे समय तक इस धैर्य को बनाए रखा है। और ये बहुत ही मुश्किल होता है, किसी की उम्र क्रॉस होती है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। मैं समझ सकता हूँ आपके कंसर्न को। और जहाँ तक मैंने जो डेट्स के बारे में बताया था, जो अंतरिम सूत्रों के हवाले के से खबर थी कि आपकी परीक्षा 15 सितंबर से होगी, मध्य सितंबर से। देखिए, वो मुझे अंदरूनी सूत्रों और जो गुप्त सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है। अब रेलवे क्यों नहीं एग्ज़ाम करा रहा है, इसको लेकर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहूँगा कि आशा रखिए। और यदि कुछ भी ऐसा आता है जो मुझे सूचना मिलती है कि आखिर रेलवे के अंदर क्या चल रहा है, मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि उस चीज़ को निकाल पाऊँ कि आखिर रेलवे एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करा पा रही है, तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। देखिए, धैर्य बनाए रखिए। और चूँकि डिसीजन रेलवे को लेना है एग्ज़ाम कराने का, डिसीजन मेरे को नहीं लेना है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको एक सही सूचना देकर कि आपकी जो संभावित तिथि है वो क्या है। मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ अनाउंसमेंट करने के लिए, चाहे मेरे पास कितने भी पावर्स हो जाएं, तो मैं अनाउंसमेंट एग्ज़ाम का नहीं कर सकता हूँ। जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है वही अनाउंसमेंट करेगा, जो रेल मंत्रालय है वही अनाउंसमेंट करेगा, जो रेल मंत्रालय में बैठे हुए पदाधिकारी हैं वही अनाउंसमेंट करेंगे। आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मैं आपको सूचना देता हूँ, अग्रिम संभावित सूचना देता हूँ कि आपकी परीक्षा इतने समय से हो सकती है। तो आप सभी फिर से धैर्य बनाए रखिए। और मैं एक बार फिर से रेलवे की निंदा करता हूँ कि जिस तरह से उनकी परीक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल ही घटिया और सबसे शर्मनाक है। तमाम विद्यार्थी जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आपने 2.5 साल इंतज़ार किया है, आप थोड़ा देर और इंतज़ार कर लीजिए। और क्या कीजिएगा, ये बहरी सरकार है, ये गूंगी सरकार है, ये अंधी सरकार है, इसको जगाया नहीं जा सकता है। मैं आपके दर्द को बखूबी समझता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इस दर्द को पी जाइए भगवान शंकर की तरह, ठीक है? और हलाहा लइए, इसको पी जाइए। और मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, आपके एहसास को। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप पैसेंस बनाए रखिए, सब कुछ ठीक होगा।
और जैसे ही मुझे सूचना मिलती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको रियल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।